हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा ऑरस क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्लास 10th के ये मैथ्स हैं। तो इसमें क्या करें, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन पहला क्या है हमारा 140। तो यहां क्या करेंगे, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो यहां जो करते हैं ना वो सबसे छोटे नंबर से लेते हैं। तो देखते हैं 2 से ये कटता है कि नहीं कटता है। तो 2 से कटता है तो 2 से कटा देते हैं। तो 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 7 14 0। अब फिर देखेंगे 2 से ये नहीं कटेगा तब 3 पे जाएंगे। तो यहाँ ये 2 से कट रहा है तो फिर 2 से देखते हैं 2 से कितनी बार में कटेगा, 35 बार में। 35 2 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। तो 140 इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 गुणा 3 गुणा 5, सॉरी 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 बार है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। सेकंड क्या करें, 156। सेकेंड 156। अब देखते हैं 156 किससे कटता है। पहले देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 से कटेगा, 2 7 14 2 8 16। फिर ये 2 से कट जाता है तो 2 से कटाएंगे, 2 3 6 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटता है, 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कटेगा तो 3 से कटाते हैं। कितनी बार में, 13 बार में। 13 किसी नंबर से नहीं कटता है तो इसे ऐसे ही रहने देते थे। 156 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 38 25 3825 3825। इसे देखते हैं, 2 से कटता है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 से कटने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, है ना। अगर वो 3 के टेबल में आ जाता है तो 3 से कटेगा, नहीं आता है तो नहीं कटेगा। 8 3 11 11 2 13 13 5 18। 18 3 के टेबल में आता है यानी ये वाला नंबर 3 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 3 से इसे कटाएंगे। 3 से एक बार में, 3 2 9 6 3 7 21 3 5 15। अब फिर देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 2 1 3 7 3 10 5 15। 3 से कट जाएगा, फिर 3 से इसे कटाएंगे। 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 15। अब इसके बाद ये 3 से कट, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 4 2 6 5 11 11 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 में, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। 5 से कटेगा नियम क्या होता है, लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। लास्ट में 5 है तो ये 3 से कट जा, सॉरी 5 से कट जाता है। 5 से कटाते हैं, 5 से 8 बार में, 5 से 5 में 85 देख रहे हैं। फिर 5 से कटता है 17 किसी नंबर से नहीं कटेगा, खुद 17 से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगा। 3825 कितना हो जाता है, 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17। जो 2 बार है उसको एक बार लेके पावर 2 कर देते हैं। 3 का पावर 2 5 का पावर 2 17। 4 नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड की विधि से। 2 का फर्स्ट 26 है और 91 है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, 91 का लिख देंगे। तो ये काम ना हम लोग रफ में कर लेते हैं। 26 2 से कटता है 13 बार में, 91 13 से 91 7 से कटेगा 13 बार में। तो ये हो जाता है 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13, है ना। अभी हम इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो पहले एचसीएफ लिख लेते हैं फिर एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। फैक्टर जो है उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वही मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहां देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो ये 13 मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं ना, ये जो एचसीएफ आया है उसके अलावा जो नंबर्स है ना उसे लिख देते हैं। तो 2 है
7 है, और ये जो मेरा HCF था जो 2 बार था उसे हम कितनी बार लिख देंगे, 1 बार लिख देंगे। इसे गुणा कर देते हैं, 7 दूना 14, 14 में 13 से, 13 चौका 52 का 2, 5 13 5 18, 182। हमारा एलसीएम कितना हो जाता है, 182। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 510 है और 92, 510 है और 92 सेम इसी प्रोसेस से लेके चलेंगे। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड और 92 का अभाज्य गुणनखंड, ये काम हम लोग रफ में कर लेते हैं। 510 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, बाकी इसके 255 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा तो 3 से कटा देते हैं, 3 8 24, 3 पच्चे 15, 5 से कट जाता है, 17 पच्चे 85, ये हो जाता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। एक चीज हमें यहाँ जांच भी करनी थी, इसमें जांच करेंगे। जांच क्या करना था, इसकी जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी, एक 26 थी और 91 थी। तो यहां क्या करा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमें प्रूफ जांच करके दिखाना है कि ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो पहली संख्या कितनी थी, 26 गुणा 91, एचसीएफ कितना है 13 गुणा 182। 26 में 91 से गुणा करेंगे, जितना आएगा उतना ही 182 में 13 से गुणा करेंगे वो भी आएगा। तो पहले हम 26 में 91 से गुणा कर लेते हैं। 6 से 6 9 छक 54, 2 से गुणा करेंगे 2, 9 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, 23 66। तो इसे भी गुणा करने पर कितना आएगा, 23 66 ही आएगा। यानी दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब आते हैं 2 पे, इसमें भी हमें जांच करके दिखाना होगा। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से कटेगा 23, 2 गुणा 23। इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ देखते हैं कितना होगा। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, जितने भी हो जो कॉमन हो उन सबको लिखते हैं। 2 है तो 2 लिख दिया, और कुछ और बाकी कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। एलसीएम ये जो 2 बार है ना, इसे 1 बार लिख देंगे। इसके अलावा जितना बचता है ना वो सब हमें क्या करना होता है, वो सबको लिखना होता है। तो 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। अब हम इसे क्या कर देते, गुणा कर लेते हैं। 5 या 15 दूना 30, 30 में 17 से गुणा करेंगे, 17 51 510, 510 में 23 दूना 46, 46 से गुणा करना है। गुणा कर लेते हैं। 0 6 से 1 6 5 30, 0 4 5 चौका 20, जोड़ देते हैं। 0 6 4 3 2, 23,460। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब हमें जांच भी करनी है। जांच करके ये दिखाना है कि एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या है, बराबर है। तो यहां क्या लिखेंगे, जांच पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, एचसीएफ कितना है 2, 23,460। ये मेरा क्या है, एलसीएम हो गया। 510 में 92 से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करते हैं। 0 2 5 दूना 10, 9 में 0 से गुणा करेंगे 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 46,920, 23 दूना 46, 4 दूना 8 1 9, 46,920। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी अगर दोनों इक्वल आ जाते, दोनों बराबर आ जाते हैं, हमारा एचसीएफ भी सही है, एलसीएम भी सही है, और हम जो गुणा किया है वो भी क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहा है, 336 और 54, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है।
336 और 54। 336 है और 54 है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 6, 2 से कटता है, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से कट जाता है, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 21, 3 से कटेगा 7, 2 कितनी बार आया? 4 बार, 1 2 3 4, 3 और 7, 54। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से कट जाएगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब HCF निकालना है हमें, HCF और LCM। HCF कितना होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है? क्या आ रहा है? ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, 2 गुणा 3। HCF कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। LCM के लिए क्या करेंगे? ये जो आया उसे हम लिख देते हैं, 2 गुणा 3। इसके बाद जितना बचा ना उसे सबको लिख देते हैं। 2 3 बार है, ऊपर में क्या था? 7, और नीचे में 3 2 बार है। अब इसे हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में 21, 21 या 63, 63 से 8 3 का 24 का 4, 4 3 12, 13 14, 6 8 48 का 8, 4 6 6 का 24, 4 28, 4 8 4 12 का 2, 8 1 9 1 10, 3024। 3024 हमारा क्या आ जाता है? LCM आ जाता है। अब हमें क्या करना है? इसको जांच करके दिखाना है। जांच में क्या है? संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इक्वल टू HCF इंटू LCM। पहली संख्या कितनी है? 336। दूसरी संख्या कितनी है? 54। HCF कितना है? 6। और ये कितना है? 3024। तो 336 में हमें क्या करना है? 54 से गुणा करना है। देखते हैं कितना आता है। 336 में 54 से 6 6 का 24 का 4, 2 4 3 12, 13 14 का 4, 1 4 3 12 1 13, 6 5 30 का 0, 3 5 3 15 3 18 का 8, कैरी के 1, 5 में 3 से गुणे 15 1 16। अब इसे क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8 1, 18,144। जब इधर 18,144 आया तो उधर भी क्या होगा? 18,144 ही आना होगा। 6 चौका 24 का 4, 2 6 दूना 12 13 14 6 3 18, 18,144 18,144। इसका मतलब ये हुआ हमारा HCF भी सही था, LCM भी था सही था, और हमने यहाँ जो दोनों मल्टीप्लाई किया है वो भी हमारा क्या है? सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के HCF और LCM निकाले। इसमें क्या है? 3 क्वेश्चन है जिसके हमें क्या करना है? HCF और LCM निकालने हैं। यही प्रोसेस है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है, आसानी से हमारा HCF और LCM आ जाएगा। यहां 3 3 दे दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 12 15 और 21। 12 15 21। ये भी उसी प्रोसेस पे जाएगा। 2 3 4 5 कितने भी हो, HCF और LCM हम वैसे ही निकालेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का कितना हो जाता है? 2 दूना 4, 4 3 12। 15 का 3 गुणा 5, 27 का 21 का 3 गुणा 7। अब इसमें HCF निकालना है, तो HCF के लिए क्या करेंगे? जो तीनों में कॉमन हो। HCF के लिए जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये मेरा 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है? HCF हो जाता है, बाकी कुछ कॉमन आया नहीं है। LCM के लिए वही प्रोसेस, 3 को लिख देंगे, बाकी जितना किनारे किनारे दिख रहा है उसे भी लिख देंगे। 3 है, किनारे किनारे क्या दिखा? 2 2 5 7, 2 2 5 7। अब इसे गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 7 6 42, 420।
HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसी के 2 पे। 17, 23, 29, 17, 23, 29 है ना। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 17 का, 23 का, 29 का। 17 किसी नंबर से नहीं कटता है, 30 खुद को छोड़ के, एक को छोड़ के बाकी किसी नंबर से नहीं कटता है, और 29 भी खुद को छोड़ के और 29 को छोड़ के बाकी किसी नंबर से नहीं कटता है। तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे 1 गुणा 17, 23 को 1 गुणा 23 और 29 को 1 गुणा 29। HCF तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। LCM ये कॉमन है तो बाकी जो नंबर है उसे लिख देते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 17 में पहले 23 से गुणा कर देते हैं। 17 × 51, 51 का 1, 5 7 2 34, 34 5 39 गुणा 29 करते हैं। 9 में 1 से गुणा किए 9, 9 9 81, 81 का 1 कैरी किया 9 3 27, 27 8 कितना हो जाता है 35। 391 में 2 से गुणा करा, 2 में 1 से गुणा किए 2, 9 2 18 का 8, 3 2 6 1 7। अब इसे हमें क्या करना है, जोड़ देना है। 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, 11,339। ये हमारा LCM हो गया। इसमें एक और है 3, 8 9 25, 8 9 25। इसका हमें HCF भी निकाला है, LCM भी निकाला है। 8 का देखते हैं, 8 का कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का कितना हो जाता है, 3 गुणा 3, और 25 का कितना हो जाता है, 5 गुणा 5। अब यहाँ देखते हैं इसका HCF कितना होगा। HCF जो तीनों में हो, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। LCM की बात करते हैं, HCF आए तो LCM में जितना हो सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। इधर से गुणा करते हैं 5 में 5 से गुणा किया 25, 25 दिया 75, 75 में क्या कर देते हैं, 24 से गुणा कर देते हैं। 5 चौका 20 का 0, 7 चौका 28 2 30, 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, 0 0 5 3 8 1800। ये हमारा क्या हो जाता है, LCM आ जाता है। इस तरह से हमने यहाँ तीन क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के बाकी जो क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।